नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोस हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफर है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है। आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं
निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं यहाँ कुछ लोगों को होस्ट भी बना देता हूँ ताकि आप लोग मेरे एब्सेंस में सेशन को चलाते रहिए। चलिए, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? डॉक्टर पल्लवी मैम, कोई केस आप बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। डॉक्टर पल्लवी मैम, कोई केस आया है जो डिफिकल्ट केस हो? डॉक्टर तनिका मैम, कुछ बोलना चाहेंगी आप? डॉक्टर शैलजा मैम, डॉक्टर श्रीनिवास सर, कुछ बोलना है तो बोलिए। मैंने अभी हल्ला ज्यादा तो नहीं आ रहा सर? मेरा हल्ला नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा सर, आज मैंने मतलब बस आंवला और हरड़ को डाला था पान में गुलकंद के साथ। जी तो जब आंवले को मैं डायरेक्टली खा रहा था ना, तो दांत पे कचैलापन लगता है, भुंजा हुआ, सूखा भुंजा हुआ। जी और जब गुलकंद के साथ थोड़ा सा मीठी सौंफ के साथ और नारियल था पान में खाया तो तृप्ति मिली सर। और वो जो हाँ, कचैलापन पान ले लेता है, उसका मतलब डायरेक्टली दांत में नहीं लगता है। अच्छा तो जैसे काली मिर्च के साथ लोग आंवला वो सॉरी पान खाते हैं। जी तो सर मतलब जो चीज मैं पान में ढूंढ रहा हूँ वो 10% 15% मिल गई आज मुझे। तो अच्छा मतलब ऐसा लग रहा है सही दिशा में। बाकी जो कल का फॉर्मूला है मैं मंगाता हूँ खड़े मसाले और फिर देखता हूँ सर उसको। सर भूंज के रख लूंगा मोर और लेस, क्योंकि क्या है 15 दिन का। जी तो मतलब आज सच में तृप्ति मिली है सर। मतलब ऐसा मेरे को च्यवनप्राश खाने में मजा नहीं आया था जैसा मेरे को ये खाने में मजा आया। क्या क्या? हरितकी और आंवला? हरड़ और आंवला बस सर, उसको तेल में भुनवा लिया दोनों को, क्योंकि सूखा आंवला काटने में दिक्कत आता है। पहले आंवले को थोड़ा पानी में धुल दिया, क्योंकि उसमें रेत कहीं ना कहीं पड़ी रहती है, साल भर पुराना रहता है, तो उसमें अंडे मंडे हट जाते हैं। और दोनों को भूंज के पान में, और नारियल के चूर्ण था पान की दुकान के पास, और वो गुलकंद था। सर जी तृप्ति मिली सर, सच में ऐसा लगा कि मतलब जो तृप्ति मिलती है ना, जो सेटिस्फेक्शन, वो मिला है सर। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? नेहा मैम बताइए मैम। सर सर नमस्कार। हाँ जी बताइए। सर एक बच्चा है 18 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है। सर हाँ उसकी कंप्लेन है कि उसको अरुचि है, उसका खाना खाने की इच्छा ही नहीं करती है। और सर अच्छा वैसे उसकी हाइट है 5 फुट 6 इंच और वेट है 70 kg है। अच्छा दिख रहा था, हेल्दी बच्चा हाँ है। जी लेकिन सर वो बोलती है उसकी मम्मी कि वो खाना मतलब खाने बैठता है, कभी तो अच्छा खाता है और कभी जो है कम होती जाती है डाइट। और फिर उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है, खाना एक रोटी खाएगा और अचानक से कहेगा मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, मैं लेटरिन जा रहा हूँ। तो हाँ मतलब आफ्टर मील मोशन की उसको प्रॉब्लम है।
और लीवर प्रॉब्लम उसके डॉक्टर ने बताई, कहीं उसने इन्वेस्टिगेशन कराया होगा, आज लाई नहीं थी रिपोर्ट। तो कहते हमेशा हाँ इसको आता है कि इसको लीवर में प्रॉब्लम है, सीआरपी लेवल इसका बढ़ा आता है जब भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। हाँ और हर 6 महीने पे 1-2 दिन के लिए बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है इसी प्रॉब्लम की वजह से, कि बच्चा पहले खाना कम करता है, कम करते करते फिर ऐसा लगता है स्टेज चेंज हो रही, कम करते करते उसको ये रहेगा कि मम्मी अब मेरे पेट में बहुत अचानक दर्द हो रहा है, सुबह के समय 4-5 बजे, और फिर हाँ उसको उनको लेके दौड़ना पड़ता है, हर 6 महीने पे लगभग ऐसा होता है। और जी वैसे बच्चा इमोशनली स्ट्रांग है, मस्त रहता है, मतलब बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करता पढ़ाई या किसी भी चीज को लेकर के, हाँ। ठीक है, एवरेज बच्चा है। तो सर इसमें कैसे सोच सकते हैं? पेन वॉमिटिंग ये है मेन प्रॉब्लम, खाने में अरुचि है, और लीवर प्रॉब्लम बता रही, तो सर उनका भी यूएसजी करा लिया जाएगा, बट आज का ये है। आपके हिसाब से कौन सा व्याधि है ये? हमें तो ऐसा लग रहा है कि इसके डाइजेशन सिस्टम पर ही काम करना चाहिए, हाँ, अजीर्ण तो की एक व्याधि विधि है। कौन सा है? व्याधि कौन सा आपको लग रहा है? सर अम्ल पित्त की तरफ जा रहा है, कि बच्चा एसिडिटी भी बताता है, पेट में जलन सी भी होती है, तो अम्ल पित्त मान करके चल सकते हैं इसको हम। क्यों पित्तज ग्रहणी क्यों नहीं बोलेंगे आप? पूरा ग्रहणी कला की दृष्टि है ना। हाँ सर, बिल्कुल सर, पित्तज ग्रहणी, ठीक है तो सर। आपको ग्रहणी की चिकित्सा करना पड़ेगा, यकृत पे काम, दीपन पाचन अनुलोमन, और पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा दे दीजिए, हाँ हो जाएगा। ठीक है सर, और सर इसमें कोई आपका परपैटिक पचन का? नहीं होगा, अग्नि का दीपन नहीं होगा, पित्त भी नहीं बढ़ना चाहिए। आप क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं आप बताइए। सर इसमें हम जैसे अविपत्तिकर चूर्ण, कामदुधा, शंख भस्म, हाँ इसकी तरफ सोच सकते हैं, और जी सूतशेखर रस, जी है ना, एब्डोमिनल पेन के लिए सर शंखवटी, जी। सर सही ऐसा। बता रही हैं, सही बता रही हैं आप। हाँ, और सर कपाल पिष्टी यकृत। प्रवाल पंचामृत देने से भी पेट दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, और लीवर के लिए क्या देंगी? लीवर के लिए सर बताइए सर, कोई टैबलेट आप में दे बताइए, सकते? आप आपका एग्जाम हाँ बताइए, सर बताइए बताइए। लीवर के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, एकदम से सर याद नहीं आता है। आप सिंपल लिव 52 देंगी, बच्चे को पीने में भी आसानी रहेगी। लिव हाँ सर, 52 दीजिए, 18 साल आरोग्यवर्धन। है, लड़का है, यंग है, 18 साल का बच्चा है, तो सर उसको टैबलेट फॉर्म में लिव 52, ठीक है सर। वो है आरोग्यवर्धनी बत्ती है, यकृत हाँ तिहारी लौ है। हाँ, सर यकृत तिहारी रॉ दे सकते हैं सर, एक एक टैबलेट, हाँ, ठीक है सर। और परपटिकल दे सकते हैं, दीपन सर पाचन अनुलोमन। हाँ हाँ सर, चित्रक आदिवटी, हाँ सर, जैसे चित्रक आदिवटी भी गृहिणी में आपने अच्छा कहा काम। अम्लपित्त है और चित्रकाति बटी अच्छा देंगी। अच्छा अच्छा सर, पित्तज गृहिणी में, गृहिणी रोगाधिकार में सर, एकदम से चित्रक आदिवटी याद आई मुझे। देखो मुंह में छाले आएंगे। हाँ आप अम्लपित्त बोल रही है ना, अम्लपित्त में चित्रकाति बटी, कटु रस इतना स्ट्रांग। हाँ हाँ ठीक है सर, नहीं सर, अविपत्ति का चूर्ण का ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसमें प्रवाल पंचामृत, शंख, कामदुधा, ऐसा मिक्सचर करके दे देते हैं। जी। और सर एक यकृत प्लिहारी लौ चला दे सर, आशा वरिष्ठ देने में कुछ फायदा रहेगा, बहुत कुछ बढ़िया हो वरिष्ठ? जाएगा ना। आसवरिष्ठ में आप अगर पित्त वाला है तो चंदन आसव, शिरासव, सारी बाध्य आसव, द्राक्षासव। ठीक है, ओके सर। ठीक है मैम। ठीक है सर, देखिए आसव भी हो गया हमारे पास, टैबलेट भी हो गई, पाउडर भी हो गया है, तो इतना इसको स्टार्ट करते हैं बच्चे को हाँ स्टार्टिंग में, हाँ फिर देखते हैं सर 1 वीक के बाद कितना आराम है उसे। हाँ जी। ठीक है सर, परपटी में सर क्या पंचामृत परपटी ऐड कर दें, हाँ अविपत्तिकर वाले कॉम्बिनेशन में ही? हाँ। ठीक है, 250 ml। इतनी सारी दवाइयां आप देंगी क्या? नहीं उसमें नहीं से सर, कुछ ही दीजिए। हाँ कॉम्बिनेशन बनाऊंगी सर इसका ना, पाउडर का जी एक कॉम्बिनेशन रहेगा, एक टैबलेट रहेगी, हाँ और सर एक आशा वरिष्ठ रहेगा, बस सर इतना ही देंगे। जी हाँ सर, इनटेक में उसको आसान रहे ना, बार बार तो बच्चे कोई भी नहीं खा सकता सर जी मेडिसिन। ठीक है जी। सर, थैंक यू सर। ठीक है मैम, थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं? शैलजा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी, प्रणाम सर। सर हाँ वो जी जो बोल। पेनक्लेटाइटिस वाला केस था, आपसे मैंने बात की थी, वो मेरे को थोड़ा गाइड करेंगे उसमें? अभी मेरे को याद नहीं ना कितने सारे पेशेंट, आप ठीक से बताइए फिर। हाँ, उसका सर आप पहले ना। आपके दिमाग में बहुत सारा चीज है, लेकिन मुझे याद नहीं। मैं दिन भर इतने पेशेंट देखता हूँ, आज मैंने अभी खाना खाया, मेरे को टाइम नहीं मिला। मेरे पास भी बहुत पेशेंट रहते हैं। आप जो बोल रहे हैं मुझे याद नहीं है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा। हाँ जी सर, ऐसे था वो, 18 ईयर्स की लड़की है। उसका मतलब कॉलीलिथियासिस विद क्रॉनिक कॉलिसिस्टाइटिस आया था। और हाँ गॉल ब्लैडर में भी उसके स्टोन्स हैं, जो कि मतलब 6.8 mm का था, बाद में वो रिड्यूस होकर 3 to 4 mm का हो गया है।
और कॉमन बाइल डक्ट में भी उसका स्टोन था जो 4.8 mm का था, और उसके बाद अब 3.5 का है। लेकिन अब उसके साथ साथ उसको पेनकेटाइटिस हो रहा है, और पहले उसका एसाइटिस भी, माइल्ड एसाइटिस स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी वो एसाइटिस तो ठीक है, नहीं है, बस अब पेनकेटाइटिस है। तो उसका थोड़ा सा मुझे गाइड करिए सर। मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इस केस में पल्लवी मैम, नेहा मैम, परवीन कश्यप जी, तनिका मैम, शशि मैम, कुछ बोलिए आप लोग। पैंक्रेटाइटिस में क्या कर सकते हैं बताइए। पूजा मैम, तनिका मैम, आपने सुना ये केस? गॉल ब्लैडर स्टोन भी है, क्या करना चाहिए? डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? पल्लवी मैम, आप बोल रही हैं, टाइप कर रही हैं, लेकिन बता नहीं रही हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग कर रही हैं आप। इन्होंने लिखा है कि पैंक्रेटाइटिस में पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करें, वात पित्त ग्रहणी ये करना है। तो आप पित्तज ग्रहणी में देखिए मैम, किरातिकतादि चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, दाढ़िमादिघृत, कटुकादिघृत ये दे दीजिए। पेशेंट को सिम्टोमेटिकली आराम पड़ेगा। फिर आप ग्रहणी कला की चिकित्सा करिए। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए जो जो आप देते हैं, सूतशेखर रस, त्रिविक्रम सर रस। हाँ जी सर, हाँ। सर सूतसेकर रस, कोकिलाक्ष कषाय, और वो बताया था ना सर ने, वासागुलचादिक्वात एंड वो गोक्षुवादि गुगुल, ये बताया था सर ने, जो श्रीनिवास जो केरला वाले सर थे, उन्होंने जी, बताया था ये पूरा फॉर्मूला। है ना वो सर, है ना श्रीनिवास सर, आप एक बार रिपीट करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन का? श्रीनिवास सर विजयवाड़ा के सर है ना? शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। सर ये यही था सर, वासागुलचादिक्वात था, गोक्षुवादि गुगुल था, और सूतसेकर रस था, और कोकिलाक्ष कषाय था, ये चार थे चीजें। और पैनक्रेटाइटिस में सर वही ये तो पहले इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, तो वही कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सर वो दीपन पाचन और जो पित्त पित्त को जो शांत करने वाली चीजें हैं वो दे सकते हैं सर इसमें। जी। हाँ जी मैम, वो पहले चल रही है, मतलब अविपत्ति का चूर्ण वगैरह, कामधुदा रस, ये सब चल रहा है इसका। तो क्या रिजल्ट क्या आया? वाल पंचामृत, वो सर रिजल्ट यही आया। आपने भी बताया था ना कि विक्रम नहीं, त्रिवृत ले से मतलब कि नित्य विरेचन भी करवाना है। तो उससे क्या हुआ, नित्य विरेचन करवाने से जो कॉमन बाइल डक्ट में जो स्टोन था ना, वो 4.8 mm का था, वो 10 दिन 9 दिन के लिए विरेचन करवाया, उसके बाद 3.5 mm का हो गया था। तो लेकिन हाँ। वो उस टाइम तक पैनकेटाइटिस नहीं था। लेकिन ये जब अब 3.5 की जब हमने स्कैनिंग करवाई ना, तो उसमें उसको मतलब पेन भी हुई थी, और फिर स्कैन करवाया तो उसमें फिर ये पैनकेटाइटिस साथ में ऐड हुआ। जी, ठीक हो जाएंगे आप। दीजिए तो ये पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा दीजिए, परपटक वात सूक्ष्म त्रिफला एकेटी दीजिए, इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा। पित्त ठीक है मैम सर। उसको, शामक। मैम हाँ उसको मैम वो जो खाना है ना वो थोड़ा सा बंद कर दीजिए, खाना बंद, बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, और इसको सिर्फ लिक्विड पे थोड़ा थोड़ा लिक्विड पे लेके आइए, क्योंकि खाना खाएगा तो वो फिर ज्यादा बढ़ेगी चीजें, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो अग्निमांद्य है। तो इसमें सब हम लोग, मतलब जैसे में हम लोग हॉस्पिटल में थे, तो पैनक्रेटाइटिस में हम लोग यही करते थे कि एनपीओ कर देते थे, नील पर ऑरली पेशेंट कर देते थे, तो पेशेंट को काफी रिलीफ हो जाता था मैम। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, आप बताते रहिएगा क्या रिजल्ट है क्या नहीं आया मैम। हाँ जी सर, ठीक है, मैं आपके मतलब कांटेक्ट में रहूंगी, जी, तो फिर जैसे जैसे होगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू हाँ, सर। और कोई कुछ ठीक। बोलना चाहते हैं? पूजा मैम, कोई केस बताना चाहती हैं आप? आपने बहुत अच्छा ग्रुप में डाला था फोटो। और डॉक्टर हरिहर सर, आप पेशेंट लेके आने वाले थे सर, क्या हो गया? गंगवार सर, चंद्रशेखर सर, कुछ बोलिए। परवीन कश्यप जी, रेखा मैम, कोई केस बताना चाहती हैं बता सकती हैं। सीमा मैम, कुछ बोलिए प्लीज। शशि मैम कहाँ गई? शशि मैम, आपका आज का क्लास कैसा रहा, आप कृपया बताएंगी? जी सर। आप पूजा मैम बताइए, हाँ आप सर। केस डिस्कस करना सर चाहती हैं? वैसे तो मेरे पास कोई, क्या सर? कोई केस बताना चाहती हैं क्या? हेलो आवाज आ रही है मेरी? सर, इस वैसे तो मेरे पास, हाँ। हाँ सर आ रही है। वैसे तो फिलहाल कोई केस चल नहीं रहा है, लेकिन सर एक आज ध्यान में आया था कि एक
छोटी बच्ची है हमारे रिलेटिव्स में, उसे क्या है सर कि वो मतलब स्कूल जाना होता है ना, तो रोने लगती है कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, ऐसा करके। और पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, तो उस वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ का आज बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया था, तो ये जानने में आया था। तो सर मैं सोच रही थी कि इसको मतलब मेडिसिन जो चलाएंगे तो उसमें प्लेसिबो थेरापी देनी चाहिए, हाँ, और जरूर। उसकी मानसिक चिकित्सा ही करनी चाहिए। मुझे नहीं बराबर। लगता कि उससे पेट में कुछ ऐसी दिक्कत हो। नहीं, अगर पेट में कृमि होंगे तो तो सर मैं सिंपल ही ऐसा। कृमि भी तो हो जी सकते हैं। सर। कृमि भी तो हो सकते हैं। हाँ हाँ सर, मैं सिंपली ऐसा सोच रही थी कि मेरे पास कृमि कुठार रस है, तो मैं उसको कृमि कुठार रस दूं, और जो आपका दिया हुआ नीली भृंग्यादि ऑयल है ना मेरे पास, मैं उसकी मम्मी को उसका नस्य देने के लिए बोलूं और उसको हेयर में वही डालने के लिए बोलूं। हाँ, मुझे लगता है कि इतनी सी ट्रीटमेंट उसके लिए ठीक हो जाएगी। हाँ जी। इतना करिए, फिर है क्या ना फायदा सर, होता मैं है पहले बताइएगा। हाँ, पहले इन्हीं से स्टार्ट करती हूँ, शायद मुझे हाँ, लगता है कि इसी से ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। ठीक और है। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? शशि मैम, आपका कॉलेज कैसा रहा, कृपया बताने का कोशिश करेंगी? आप तक आवाज जा रही है शशि तिवारी मैम? शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है, मैम कोई और काम कर रही है। वैद्य शशि तिवारी मैम शायद किचन में है। हाँ, सर मैं नेहा मैम हर बात बोलिए। बताऊँ। सर वो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पेशेंट डिस्कस करा था, एक फीमेल पेशेंट आई थी, तो वो बोल रही थी उसको 10 साल पहले अर्श मतलब पाइल्स का अटैक हुआ था, ऐसे बहुत पेनफुल था। तो वो बाबा रामदेव जी के यहाँ जाके अर्श कुठार रस लेके उसको आराम पड़ गया। फिर आज 10 साल बाद फिर से उसको प्रॉब्लम हुई, बहुत पेनफुल कंडीशन थी। तो उस समय सर उसने जैसे अर्श बताया, तो मैंने अर्श ही समझ के उसको फिर से वापस अर्श कुठार रस और पित्त के लिए अविपत्तिकर शंख भस्म कामदोदा सूचेकर ऐसा एक कॉम्बिनेशन दे दिया था। सर हम्म, उसका फिर 5 दिन बाद फोन आया, सर उसको बहुत आराम है। सिर्फ बात के लिए भी बोला था सर। हम्म, सिर्फ बात में सर भांग के पत्ते और सर फिटकरी को ले करके मैंने कहा आप इसमें बैठिएगा शाम के समय। तो हम्म। सर अभी 5 दिन पहले उसका फोन आया कि उसको बहुत आराम है, तो पेन भी सबसाइड है और एसिडिटी भी खत्म क्या है। क्या आपने दिया था मैम? क्या क्या दिया था? यार पित्त, उसको प्रॉब्लम यही थी कि पेट में बहुत जलन थी, कुछ शादी वादी उसने अटेंड करी कई दिनों तक लगातार, तो उसका इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज्यादा पेट में जलन थी और नीचे बैठा भी नहीं जा रहा था सर, उसको इतना पेन था एनल एरिया में। जी, तो सर फिर मैंने यही माना कि उसको अर्श का ही वही होगा, पाइल मास बढ़ गया होगा ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन इस टाइप से। तो सर उसको अविपत्तिकर कामदुदा सूतशेखर जी, और शंख भस्म एक कॉम्बिनेशन ये दिया था। तो सिर्ज बात से उसको बहुत आराम रहा था। टब में उसने भांग के पत्ते उबाल जी, के उसका काढ़ा और तब फिटकरी मिलाई थी लगभग आधी चम्मच, तो उसमें वो बैठी। जी, तो उससे उसको बहुत आराम रहा स्वेलिंग और पेन में। और जी। बस सर इतना ही था, अर्श कुठार रस था, ये 3 चीजें करी उसने। फिर सर उसको आराम रहा, तो अब वो कह रही है अब सब आराम है, लेकिन जो कि स्किन बाहर आ गई यानी कि जो पाइल मास बाहर है उसको वापस कैसे उसको अंदर डाला जाए। क्यों आप उससे ग्लव्स पहन के अंदर नहीं डाल सकती हैं? डाल के फिर सर देखो मूषक सिद्ध मैं तिल का बस्ती, मूषक सिद्ध तिल का पीचू, गुद पीचू और बस्ती देख सकती है ना। अच्छा सर, अच्छा मूंछक सिद्ध तेल हमको कहाँ से मिल सकता है? मेरे पास से मैं दे दूंगा, हमारे इधर चूहे बोते हैं। आपको कितना चाहिए? पूरे महाराष्ट्र में चूहे बोते हैं, हम चूहे को पकड़ पकड़ के मार के उसका तेल बना के देते हैं। बढ़िया बढ़िया सर, ठीक पूरा है। ट्रक भर के दे देंगे आपको। जैसे हाँ पेट्रोलियम का ट्रक होता है ना, वैसे हम चूहों का तेल देते हैं। तो सर मैंने मन में ये सोचा कि उसको जात्यादी तेल वहां बहुत मिल जाएगा, मूषक तेल का तो सर ख्याल ही नहीं आया। ये तो आज आप बोल रहे हैं तब देखा कि ऐसे ऐसे बनाने का पढ़ा था सुश्रुत संहिता में। आज पहली बार सुना सर कोई यूज भी करता है मूषक तेल का। यहाँ पे ठीक। यूज होता है ना, जहां पर भी ब्रंश होता है, योनि ब्रंश, गुद ब्रंश, प्रोलैप्स होते हैं, वहां पे ये करते हैं। और बहुत रिजल्ट भी 100% आता है। अच्छा सर, कोई स्मेल वगैरह भी होती है इसमें? बस थोड़ा सा चूहे जैसा आता है। चूहे का तेल है तो चूहे जैसा ही आएगा ना। बढ़िया सर, बढ़िया सर, मैं जरूर उसको एक बार ट्राई करना चाहूंगी। जी। थैंक यू सर। मैडम मैडम इसका डोज बताइए ना। शंख भस्म अभिपत्तिकर चूर्ण कामदुदा और सूतशेखर का। हाँ मैम, वही जो एडल्ट डोज में देते हैं, ऐसे अविपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम
और शंख भस्म, कामदुधा और ये सब 250-250 मिलीग्राम। और हाँ। ये सूचेकर रस सर, एक एक टैबलेट या दो दो टैबलेट जैसे चल जाता है। हम्म। बस और यही था। शंख भस्म मैम? वही शंख भस्म? 250 मिलीग्राम भी, 500 मिलीग्राम भी आप दे सकते हैं। 500 मिलीग्राम तक अच्छा, दिया जा सकता है। हाँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू मैम, आप सभी को धन्यवाद। जी, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछिए, बताइए प्लीज। प्रणाम सर। सर हाँ जी। सर स्नोरिंग के लिए पूछना था, जो खर्राटे आते हैं। नोरिंग के लिए नस से देना अच्छा रहता है, और बाकी मैंने तो लेक्चर लिया है, उसमें मैंने बहुत सारा बताया है। सर है, आपका लेक्चर है, मैं फिर देख लूंगी सर। ठीक है सर। हाँ, जी नहीं सर। मिलेगा तो आप स्वप्निल जी को बोलिए, वो दे देंगे। जी सर, देख लो। उसमें मेद पे भी काम करना चाहिए, और बाकी मैंने लेक्चर में बहुत सारे बताए हैं। जी, जी सर, प्रणाम सर। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप कोई केस बताना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं तो बताइए, पूछिए। डॉक्टर नवजोत कौर मैम। हेलो, प्रणाम सर। सर हाँ, नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, आपका ऐसे ही तबीयत डिस्कस कैसे है करें। मैम? हाँ जी, ठीक है सर, बढ़िया। आप सुबह नहीं आती हैं सेशन में? सर कभी कभी आती हूँ सर, उस समय थोड़ा बिजी रहता है शेड्यूल किचन में ना, हाँ जी इस जी, वजह से। हाँ जी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी और सर। शशि तिवारी मैम, अगर आप सुन पा रही हैं, आपका कॉलेज का हमें सुनना है, आपका एमडी कैसा चल रहा है? शशि मैम तक आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं? पल्लवी मैम, आप ट्रेन से उतर गई क्या? नहीं। डॉक्टर महेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं? सीमा शर्मा मैम। सर नेटवर्क इशू है, प्रणाम सर। लेकिन हमें सुनना है कि आपका एमडी कैसे हुआ, आवाज तो आ रहा है मैम। शशि मैम, आज क्या किया एमडी के क्लास में, हमें बताइए ना, क्या पढ़ाया गया? शशि मैम का आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई केस? सर मेडिकल इथिक्स बताया गया था क्या क्या, सब और बताइए, सब वो बताया बताइए, गया हमें था। सुनना है। जो जो बताया गया सब अच्छे से बताइए मैम। शशि मैम, कुछ आपका आवाज नहीं आ रहा। शशि मैम। डॉक्टर श्रीनिवास सर, कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हाँ शशि मैम, बोलिए, आप अनम्यूट किया है आपने। हाँ जी सर, मेडिकल इथिक्स की क्लास हुई थी और सर्च स्टार्ट्स में थोड़ा सा बताया गया था। सर मैं कल शाम को चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगी, फिर मैं। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। और कोई और कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप लोग? शायद नहीं बोलना चाहते हैं, आज थक गए आप लोग। तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ, क्योंकि आज आप लोग कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, तो फिर क्यों हम सेशन चलाएं। हम ब्रेक दे देते हैं, छुट्टी। अभी आप लोग कल मिलिएगा सुबह 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।